गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8th क्लास का 7th चैप्टर पढ़ेंगे। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। श्री विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित यह पाठ उन्होंने सर चंद्रशेखर वेंकट रमन से मुलाकात की और उनके कुछ सुहाने पल को हमारे सामने प्रस्तुत किया। वे उनसे मिलने गए और वेंकट रमन जो इंस्टीट्यूट था वहाँ गए। उन्होंने उनके बारे में बताया कि वे एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त थे, प्रकाश संश्लेषण नाद विज्ञान के विशेषज्ञ थे, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। यही और कोट पहना हुआ था, पतलून जूता, दक्षिण भारतीय शैली में, कुछ नाक लंबी, बाई ओर का दांत टूटा हुआ था, बाएं और गले पर कोट फटा हुआ था। यही वे रमन थे, यह उनका व्यक्तित्व था और उनके विचार तीव्र गति से उमड़ते घुमड़ते रहते थे। उन्होंने हमें इंस्टीट्यूट बताया। इंस्टीट्यूट में जल प्रलय के सिद्धांतों की व्यर्थता से लेकर पत्तों के कोयलों के नाना रूप के रूपांतरण दिखलाए, हीरे के निर्माण, नाना धातुएं, ग्रेनाइट, न जाने इन सब के बारे में वो अवैज्ञानिकों को क्या क्या बता देते थे। तीव्रता से बोलते रहते थे, देखो यह एक ऑयल डायमंड है, यह इंडस्ट्रियल डायमंड है, ये मोती है, चमकते हैं। हीरे कोयले की खानों में पैदा होते हैं, पर उनको चमकदार बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है तुम तो जानते हो। भारत में नोबेल प्राइज़ वाले 2 ही व्यक्ति थे, एक मैं ही जीवित हूँ, इसलिए मेरी मुसीबत है। सन 1963 में मैं सोचता था, अनुसंधानकर्ता की लगन, वृद्ध की सनक और शिशु की सरलता, इनकी सीमा रेखा कितनी पतली है। इस चित्र में वे एक साथ सरल स्वभाव, कल्पना प्रिय और सादगी और आत्म दर्शन, महत्वाकांक्षी जान पड़ते हैं। उन्होंने एकाएक उठे और कहा कि यह सारी जो वस्तुएं हैं ये तीव्र गति से आगे बढ़ जाते हैं। पीछे से एक छोटे से कमरे में पहुंचते हैं। वहाँ विज्ञान के नाना उपकरणों से सजा एक कमरा कुछ ही क्षणों में इंद्रधनुष के समान प्रकाश से जगमगा उठता है। आश्चर्य से हम एक दूसरे को देखते हैं और सब रंगों के सागर में तैरने लगते हैं, जैसे कि कुछ परियां हो। संसार स्वप्न जैसा लगने लगता है। प्रकाश का रंग के समान जादूगर रमन लगता है और स्विच दबाते ही सब गायब हो जाता है, जैसे कोई पराबैंगनी प्रकाश हमें अलौकिक रूप देता हो।